मुझे पता है कि सही क्या है। ऋषिकेश के पास धुंध से ढकी ऊंची पहाड़ियों में एक संकरा पर्वतीय पथ था जो एक प्राचीन देवस्थान तक जाता था। एक शीतकालीन संध्या मीरा रावत नाम की एक युवती ने उस पथ पर अकेले चढ़ने का निर्णय लिया। वह अपने ग्राम में अपने आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना मार्ग स्वयं खोज लूंगी। पथ के आरंभ पर एक वृद्ध चरवाहे ने उसे रोका और उसे एक छोटा लालटेन पकड़ा दिया। इस रास्ते पर कई मोड़ है, केवल वही चलना जहां यहां लालटेन तुमको प्रकाश दिखाए। विनम्रता से मुस्कुराकर मीरा ने लालटेन ले लिया, पर मन में सोचा, मुझे इस प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में चढ़ाई आसान थी। कुछ ही देर में रास्ता दो भागों में बंट गया। एक रास्ता समतल और चौड़ा दिख रहा था, दूसरा संकरा और पथरीला था। चौड़ा वाला ही सही होगा। 1 घंटे बाद वह समतल रास्ता घनी झाड़ियों में जाकर समाप्त हो गया। जमीन फिसलन भरी हो गई। मीरा लड़खड़ा गई, गिर पड़ी और उसके हाथ छिल गए। वह डरने लगी। उसने दूसरी तरफ जाने का प्रयास किया, फिर से अनुमान लगाकर। पहली बार उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। रास्ता भूल जाने पर कांपते हुए मीरा ने अंततः उस लालटेन को ध्यान से देखा। उस लालटेन की रोशनी एक छोटे से रास्ते की तरफ संकेत कर रही थी, एक छोटा पथरीला मार्ग जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था। कोई और उपाय न देखकर वह उस प्रकाश के अनुसार एक एक कदम बढ़ाने लगी। वह रास्ता कठिन था। सूर्य उदय से ठीक पहले वह बादलों के ऊपर निकल आई। वहां पहली किरणों में चमकता हुआ वह छोटा सा देवस्थान खड़ा था, शांत, निश्शब्द। मीरा घुटनों के बल बैठ गई। बाद में जब वह उस चरवाहे को धन्यवाद देने लौटी तो वह उसे नहीं मिला। मीरा भीतर से परिवर्तित होकर ग्राम लौटी। रास्ता खतरनाक नहीं है, प्रकाश को अनदेखा करना खतरनाक है। सही मार्गदर्शन शोर नहीं करता, वह चुपचाप रहता है और हमें स्वयं उसे अपनाने का अवसर देता है। इसी कारण कृपा मार्ग में हम कहते हैं, सुरक्षा और सफलता मन से सही मार्गदर्शन का पालन करने से मिलती है, केवल अपनी सीमित समझ पर निर्भर रहने से नहीं।